नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2 दिसंबर को सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न। तो दोस्तों हमारा वीडियो लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि रियल क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पे सुभाषिस बोस है जिनको फुटबॉल प्लेयर मेंस ऑफ द ईयर में चुना गया है। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में सौम्या गुगुलोथ है, उनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी। तो ये सना मीर है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है। तो 2025 में जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी, जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमें जीवित बनाए रखता है उसे बनाए रखना। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जा सकता है, 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ था उसमें पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। तो ये योजना दोस्तों बच्चों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपके सभी आयोगों के अध्यक्ष आपको याद होने जरूरी है क्योंकि हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और ये 90 नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने। तो ये नए निदेशक बने हैं दीपक बगला। यह नीति आयोग की पहल है और इसका उद्देश्य है नवाचार, स्टार्टअप, संस्कृति उद्यमिता को बढ़ावा देना। ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड और दूरी 17 मीटर है। तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो यहाँ पे टी बराबर 17/340 करेंगे तो यहाँ पे 0.05 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या है। तो OH हाइड्रोक्सिल समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्तक का घटक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो न्यूरॉन दे रखा था ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन हल होगा। और बात करें, रक्त है, हड्डी है, मांसपेशियां हैं, ये सब क्या है, उत्तक के घटक हैं। तो नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, किस प्रकार के जनन में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो अलैंगिक जनन है, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है, यानी दूरी को फोकस के हिसाब से नियंत्रित करता है, वो है सीलियरी मांसपेशियां। जो सीलियरी मांसपेशियां होती है वह वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। जब हम सोचते हैं, सोच विचार का कार्य ये करता है अग्र मस्तिष्क, जिसके हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसका कार्य है सोचना, याददाश्त, भावनाओं को नियंत्रित करना। यह है प्रमस्तिष्क, यानी जिसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 2025 के पेरिस पैरालंपिक महिला स्पर्धा प्रतियोगिता किसने जीती। तो ये बेदातू हिरप्पा ने जीती है, जो इथोपिया देश की है। और पुरुष वर्ग में जो केन्या देश के बर्नार्ड बिवोट हैं उन्होंने जीता है। ये पुरुष मैराथन महिला स्पर्धा प्रतियोगिता है। तो यहाँ पे महिला वर्ग में बेदातू हिरप्पा ने जीती है। और पुरुष वर्ग की बात करें तो अगर पुरुष वर्ग आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना केन्या देश के बर्नार्ड बिवोट ने जीता है। पादपों में जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम का कार्य पानी और खनिज जो लवण है उनका परिवहन करना है। और जो फ्लोएम है उसका कार्य पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। फुलरीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूला जो आपके साइंस में है इंपॉर्टेंट वो सारे याद करके जाना। फुलरीन का रासायनिक सूत्र C60। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है और ये 60 कार्बन परमाणु होते हैं इसमें, और इसमें 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो दोस्तों ये कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में उसकी थीम क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। मुखौटा के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, उनका कब मनाया जाता है और उनकी थीम क्या थी, ये दोनों आपको याद करना है। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये बने हैं ली जे मयांग, जो कि नए राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट है,
एथलेटिक्स के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, ज्योति यारा जी को दिया गया है। ये कल के एग्जाम में भी आया था। और इनके अलावा एक और खिलाड़ी को दिया गया है, वो है अनु रानी। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से अब तक लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पुरस्कार सभी याद कर लीजिए। और अर्जुन पुरस्कार जो किन किन को दिए गए हैं किस क्षेत्र में, वो आप पूरे याद कर लीजिए। 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया? तो ये 6 लोगों को कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 4 को तो मरणोपरांत दिया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया है? तो 33 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। नेक्स्ट है, हेल्थ लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा से है ये, और दीपा भास्ती ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फरवरी 2025 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की है? तो ये 50 रुपए के नोट फरवरी 2025 में। 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल नीलकंठन को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया है? तो इनको राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, आप अपने फ्रेंड से जिन्होंने एग्जाम अभी देके आए हैं उनको आप पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है? CHO एल्डिहाइड समूह पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो न्यूरॉन में केंद्रक होता है सेल बॉडी में पाया जाता है, कोशिका देह में पाया जाता है। ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ताप का घनत्व से क्या संबंध है? जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका घनत्व घट जाएगा और आयतन बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ने पर आयतन भी बढ़ता है। ताप बढ़ने पर आयतन भी बढ़ता है, लेकिन घनत्व इसका अपोजिट होता है, तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? जो मत्स्य पनडुब्बी बनाई गई है ये 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। नेक्स्ट है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन में मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है? यानी इनका मिश्रण क्या होता है? जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन को मिलाया जाता है तो ये पीले रंग का लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, और ये क्या होता है? एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो डीएनए अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगाया जाता है? तो संवेग के बराबर बल लगाया जाता है, इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का निर्माण होता है। पुरुष नसबंदी से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसकी शुक्रवाहिनियां इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों से कीटनाशक को जैविक तरीके से समाप्त किस तरीके से किया जाता है? तो दोस्तों ये एक बार पहले भी आया था, पहले की शिफ्ट में। ये कीटनाशक के रूप में समाप्त किया जाता है, ये जैव कीट नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो आपको याद होगा 23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, उसमें जो पहलगाम हमले में उसके विरुद्ध में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों ये लेंस वाला टॉपिक है, मेडल वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट आपको मैं टॉपिक बता दूंगा जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है साइंस में, और करंट अफेयर के बता दूंगा। तो अवतल लेंस ये ऑप्शन के हिसाब से आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट है, GHCL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज होता है, इसका संबंध है वो ग्रीन हाइड्रोजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो नीदरलैंड के हेग में हुआ था, और ये 24 से 26 जून तक ये चला था। और नाटो की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, आप अच्छे से देख लेना। ऑप्शन में आपको काफ़ी कंफ्यूज किया जा सकता है, सिमिलर ऑप्शन देखिए। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल 32 सदस्य देश शामिल है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना, इनमें से कोई सा भी आपकी शिफ्ट में आ सकता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा कराची में ये समझौता हुआ था, और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। तो ये पूछा जा सकता है किसकी मध्यस्थता में हुआ था? ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? तो लोकपाल का आदर्श वाक्य है, किसी के धन का लोभ मत करो। यहाँ पे लोभ आएगा, किसी के धन का लोभ मत करो। और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है जो कि म्यांमार में आई विनाशकारी भूकंप के लिए ये शुरू किया गया था। इसमें आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो दोस्तों ये सारे ऑपरेशन आपको याद कर लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल फाइनल में जेनिक सिनर ने किसे हराया? दोस्तों ये कम से अभी जितने भी एग्जाम लगेंगे उनमें कम से कम 4 से 5 बार ये आ चुका है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। तो इसमें सब पहले पूछा गया था कि विजेता कौन है। इसमें अब की बार पूछा कि पुरुष एकल फाइनल में जेनिक सिनर ने किसे हराया? तो रनर अप कौन था? वो था अलेक्जेंडर। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। चर्चित याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो अभी चर्चा में रहा ये याला ग्लेशियर, ये नेपाल के लोंगटान में है, लोंगटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो 2025 में भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की क्या है, वित्त मंत्री है, यानी वित्त मंत्री सीतारमण ने के द्वारा 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया गया। 31 जनवरी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मई 2025 में लॉन्च उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? दो मौसम की पूर्वानुमान प्रणाली के लिए जो लॉन्च किया गया उच्च रिजोल्यूशन है वो है भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर के, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और अधिक क्वेश्चन 2025 के ही आ रहे हैं। बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो बिहार में जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो योजना है वो बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिंग ओवर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन के यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजित किया गया है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो सिमोन्स बाइल्स को मिला है और ये चौथी बार इस पुरस्कार की हकदार बनी है, यानी इन्होंने ये चौथी बार जीता है। दोहा डायमंड लीग, दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी इतने ही एग्जाम लगे हैं, इनमें ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 90.23 मीटर थ्रो फेंका था, भाला फेंका था, और पहले स्थान पर रहे जूलियन वेबर रहे जिन्होंने 91.06 मीटर अपना भाला फेंका था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। आपके लिए ये सारे रियल क्वेश्चन लाने में समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा NaSCO3 है जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों लेंस वाले क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो ये आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 180 ग्राम प्रति मोल होता है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6 है। तो इसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कार्बन जो कि 12 पर है, हाइड्रोजन 1 पर है और ऑक्सीजन 16 पर है, तो इनके साथ गुणा करके अगर हम जोड़ेंगे इनको तो 180 ग्राम प्रति मोल आएगा। नेक्स्ट है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है? तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है। जब कोई वस्तु समान चाल से वर्ताकार पथ में गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो उस गति को समानवर्तीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये शहद प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के टफ सेशन में किसने भाग लिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन थे, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा से कौन सी बीमारी होती है? जो वृद्धि हार्मोन होता है जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो इससे एक्रोमेगेली एक नाम की बीमारी हो जाती है। ये पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है अपने 2 दिसंबर को पूछे गए रियल प्रश्न है दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।